हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लव क्लास 21 में आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आधारित चालक प्लेट या चादर कह दीजिए निकट वैरोच्छेद की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, जो यूपी बोर्ड में कई बार मालूम किया गया है। और इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व की बारे में बात करनी होगी हमें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है ये हमने यहाँ पर डाल देंगे। देखिए, नंबर 1 पर है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। जब ये पता हो जाएगा तो हम आगे आर्टिकल भी हम यहाँ पर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी आज। तो देखिए, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोबारा सुनना एक बार। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है वो है स्मॉल क्यू आवेश वितरित है पृष्ठ पर और पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो होगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। क्यू बटे सिग्मा बराबर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पता हो गया। अब हमें जो करना है वो ये है, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक प्लेट है, उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, हमारे चित्र में हमने दिखाया आपको एक समतल आवेशित प्लेट है और इस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है इस पर, है ना। और इसके निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसमें लिखना क्या है। मान लीजिए माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इसके निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की जो प्लेट से दूरी है वो r है आपकी यहाँ पर। और इसको ज्ञात करने के लिए बिंदु P के सम्मित कोई दूसरा बिंदु P डैश लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जिसके दोनों जो बिंदु P और बिंदु P डैश से होकर गुजरता है। दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वो समान होगा आपका और इस बेलन के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अतः हम जब निकालेंगे दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ये मेरे पास होगा और ये हम जानते हैं इसमें फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 आपकी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए। ये हो गया हमारे पास। ई बाहर ले लेंगे, ई बाहर हुआ इंटीग्रेशन ए डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए। अब ये जो हम इसको समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन आएगा ए, इसका भी आएगा समाकलन ए आएगा। यहाँ पर भी समाकलन क्या आएगा हमारे पास ए आएगा। तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, तो कितना हो गया बराबर 2e a। ये मेरे पास आ गया फाई ई बराबर 2e a। समीकरण नंबर 1 बनेगी। अब गॉस की प्रमेय यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय है आपकी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बट आप जानते हैं बट सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए हो जाएगी, इसलिए मेरे पास हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी आपकी 2। देखिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे आप यहाँ पर, तो हो जाएगा 2e a हमारे पास 2e a बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 2e बराबर क्या आ गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये 2 है यहाँ पर आ जाएगा ये आपका, तो स्थान ले लगा है ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कूलाम प्रति मीटर। तो ये मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया आपका ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये वीडियो हमें निकालती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।